हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धर्मेंद्र मिश्रा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्या, सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन। ठीक है, ये अगर हम 12th क्लास की बात करें तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक सिंपल बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सिंपल मीन्स ये है कि दूसरे चैप्टर के कंपेरिजन में इस चैप्टर में हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंपल है लेकिन बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। तो सोल्यूशन वर्ड कहाँ से आया है, सोल्यूशन की स्टडी करने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन है जो हमें शुरू में आते हैं। तो सबसे पहले ये हम समझते हैं कि सोल्यूशन चैप्टर की स्टडी हम क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी नॉर्मल लाइफ को अगर देखें तो नॉर्मल लाइफ में जितने भी हम कंपाउंड या मटेरियल्स यूज करते हैं जनरली वो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन फॉर्म का मतलब ये बच्चों नहीं होता है कि केवल लिक्विड सोल्यूशन ही होगा। जनरली हम क्या समझते हैं, कभी सोल्यूशन वर्ड आता है तो हमें लगता है लिक्विड जैसा, पानी जैसा, पर सॉलिड भी सोल्यूशन होता है, गैस भी सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस ये किसी भी फिजिकल फॉर्म में सोल्यूशन हो सकता है, फिजिकल स्टेट में सोल्यूशन हो सकता है। अब जैसे देखते हैं कि हम गोल्ड का यूज करते हैं, ऑर्नामेंट्स या आर्टिकल्स बनाने के लिए गोल्ड का यूज करते हैं। अब गोल्ड का जो प्योर फॉर्म होता है उसका हम यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है वो उतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, सॉफ्ट नेचर के होने की वजह से वो उतना ड्यूरेबल नहीं होता है। तो उसमें थोड़ा सा कॉपर ऐड कर दिए, कॉपर ऐड करने के बाद हम बोलते हैं गोल्ड की प्योरिटी कम हो गई, यानी अब ये गोल्ड 24 कैरेट नहीं है। सिमिलरली आयरन के जो मटेरियल होता है उसमें प्योर आयरन नहीं प्रेजेंट होता, उसमें कुछ कार्बन या दूसरे मेटल का मिक्सचर यूज किया जाता है। ठीक है, इसी टाइप से इस चैप्टर में अगर हम चैप्टर नेम के नीचे देखें तो चैप्टर कोड दिया है। चैप्टर कोड में क्या लिखा है कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसिंग इन अवर बॉडी अगर्स इन सम काइंड ऑफ सोल्यूशन। इट मीन्स हमारे बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस होती है वो किसी न किसी तरीके के एक सोल्यूशन फॉर्म में होती है। जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन एक सोल्यूशन फॉर्म में होता है और डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब किया जाता है सोल्यूशन फॉर्म से। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरा लिक्विड होता है, सोल्यूशन फॉर्म में होता है, लिक्विड सोल्यूशन होता है। तो हमारे नॉर्मल लाइफ में ज्यादातर मटेरियल सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, क्योंकि प्योर फॉर्म मटेरियल जो मैटर होता है प्योर फॉर्म में उतना ज्यादा डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं रखता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सोल्यूशन की कि सोल्यूशन की स्टडी क्यों करते हैं। अब बात समझते हैं कि ये सोल्यूशन वर्ड कहां से आया है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि जो मैटर होता है ये 9th क्लास में हम इसकी स्टडी करते हैं कि मैटर को हम क्लासिफाइड करते हैं। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड होता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस के दो फर्दर फॉर्म हो गए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एंड मिक्सचर को भी हम दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और मिक्सचर्स में होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर को स्टूडेंट्स आगे हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, और हेट्रोजीनस में दो कैटेगरी हैं, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं, हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं, ये ट्रू सोल्यूशन। एक्चुअली में सोल्यूशन कॉमनली यूज किया जाता है, सोल्यूशन का मीन्स है ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, अब ट्रू सोल्यूशन कौन होगा, मिक्सचर होगा, और कैसा मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो यहां से हम डिफाइन भी कर सकते हैं ट्रू सोल्यूशन क्या है या सोल्यूशन क्या है। तो हम बोलेंगे सोल्यूशंस आर होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, क्या हमने बोला कि सोल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, वो कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट ना हो। ठीक है, अगर रिएक्शन होगी तो फिर वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, नया कंपाउंड बन जाएगा।
ठीक है। तो अगर वो रिएक्ट ना हो, सपोज जैसे मान लो कि हम HCl और वाटर की बात करते हैं, HCl गैस है और वाटर लिक्विड है, इनको अगर ऐड करते हैं तो HCl लिक्विड बनता है, ठीक है, एक्वस HCl बना, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको हम सोल्यूशन बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर इसमें हम NH3 और वाटर को ऐड कर दें तो NH3 और वाटर में वो सोल्यूशन नहीं बनाते, एक नया कंपाउंड बन जाता है, NH4OH एक नया कंपाउंड बन जाता है, तो इसको हम सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। तो आगे हम देख लेते हैं कि सोल्यूशन चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो कंटेंट्स देख लेते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं, तो इसमें हम सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन एंड टाइप्स, सोल्यूशन और इसके टाइप्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स में 11th में बच्चों हम जैसे स्टडी करते हैं कि नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, इस टाइप से कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं, तो यहाँ भी हमें कंसंट्रेशन टर्म देखना है। नेक्स्ट कंटेंट हम देखते हैं, नेक्स्ट कंटेंट में अपन लोग क्या देखेंगे कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, तो ये हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डेविएशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बाद डेविएशन रहता है। देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद डेविएशन या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चों, तो ये मेन टॉपिक हम लिख दिए हैं। इसमें और कुछ हमें छोटे छोटे टॉपिक्स मिलेंगे, मेन टॉपिक्स यही है। और अगर मेन इन सभी टॉपिक्स में बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रीवियस एग्जाम तक अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो 4 टाइप की है, उनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों हमें इस पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आगे अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन, सॉल्यूशन क्या हो गई, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई, सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें 2-3 वर्ड का ध्यान देना है। एक तो वर्ड है सॉल्यूशन के लिए होमोजीनियस, होमोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ये समझते हैं। तो होमोजीनियस, होमो मीन्स क्या होता है बच्चों, होमो मीन्स होता है सेम और इक्वल, सेम और इक्वल, ठीक है। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट या अनइक्वल, ठीक है, डिफरेंट और अनइक्वल। और होमो मीन्स क्या होता है, सेम और इक्वल। तो सेम और इक्वल का यहां क्या मीन्स है, थोड़ा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर में हम शुगर ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए, शुगर ऐड कर दिए। शुगर बच्चों जब ये ऐड करते हैं तो यहां पे ये शुगर डिजॉल्व हो जाती है। शुगर के डिजॉल्व हो जाने के बाद अब इसका हम वाटर का टेस्ट करें तो जो स्वीटनेस है वो वाटर में इवनली रहेगा। मींस अगर यहां का हम सोल्यूशन का निकालें कुछ सैंपल और यहां से सैंपल निकालें तो जो शुगर का स्वीटनेस है, शुगर की वजह से जो स्वीटनेस आया है, स्वीटिंग इफेक्ट आया है, वो वाटर में कहीं से भी वाटर हम ले, 1 ड्रॉप वाटर 1 ड्रॉप सोल्यूशन कहीं से भी निकाले उसमें शुगर का अमाउंट सेम होगा। इट मीन्स शुगर पूरे वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब इसी टाइप से दूसरा एग्जांपल ले लें। दूसरा एग्जांपल ये वाटर है, इसमें डस्ट को हम डिजॉल्व करें। डस्ट को डिजॉल्व करने के बाद
हम सोल्यूशन बनाते हैं तो वो सोल्यूशन एक सस्पेंशन टाइप का सोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनस, उसमें होमोजीनस मिक्सचर वो नहीं होता, हेट्रोजीनस होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब है यहाँ पे डस्ट पार्टिकल के नंबर या अमाउंट अलग होंगे और यहाँ पे अलग होंगे। तो जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो उसको हेट्रोजीनस बोलते हैं। और जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे सोल्यूशन में, तो उसको बोलेंगे होमोजीनस। एक बात हो गई। दूसरी बात ये बच्चों में ध्यान रखना है कि जब हम दो कंपोनेंट्स का सोल्यूशन बनाते हैं तो वो सोल्यूशन में कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है जो सोल्यूशन को फॉलो करनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फॉलो होती है तभी हम बोलेंगे कि ये सोल्यूशन है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सोल्यूशन का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन देखें, कंपोजिशन। अब ये तो बहुत सिंपल है कि सोल्यूशन का क्या कंपोजिशन होगा। सोल्यूशन में दो टर्म होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट को बोला जाता है सल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोला जाता है सॉल्वेंट। सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम ऐड कर दें तो सोल्यूशन बन गया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझना होगा कि सल्यूट किसे बोलते हैं, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं। ठीक है, तो सल्यूट जो स्मॉलर अमाउंट में हो, स्मॉलर अमाउंट में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि सल्यूट का अमाउंट कम होता है, सॉल्वेंट की कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, ये हो गया। अब कोई बोले कि सर अगर दोनों का सेम अमाउंट प्रेजेंट हो, दो कंपोनेंट है उसका सेम अमाउंट प्रेजेंट हो, ठीक, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में बात करते हैं कि जो जिसको ऐड किया जाता है वो सल्यूट होगा और जिसमें ऐड किया जाता है वो सॉल्वेंट होगा। सपोज मान लो कि हम 50% क्या ले लिए? 50% वाटर बाय मास एंड 50% अल्कोहल। अब ये मिक्सचर है, 50-50% का ये मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर में अगर हम देखें तो वाटर और अल्कोहल का अमाउंट सेम है। तो यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट कैसे स्मॉलर लार्जर तो बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे? वाटर में अगर हमें बोला जाता है कि वाटर में अल्कोहल ऐड किए हैं, तो वाटर में अल्कोहल ऐड किए हैं, इट मीन्स अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया, वाटर सल्यूट हो गया। अगर ऐसा बोला जाए कि अल्कोहल में वाटर को ऐड किए हैं तो अल्कोहल सल्यूट हो जाएगा, सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, थर्ड थिंग ये ध्यान रखनी है बच्चों कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होता है। इट मीन्स सॉल्वेंट अपना फिजिकल स्टेट को रिटेन रखता है, वो मेंटेन रखता है। सपोज हम देखते हैं कि शुगर और वाटर का सोल्यूशन हम बनाते हैं तो शुगर और वाटर में शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। अब जो सोल्यूशन बनता है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर और वाटर में वाटर लिक्विड और सोल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में है। इट मीन्स सॉल्वेंट ने अपने फिजिकल स्टेट को मेंटेन किया है, रिटेन किया हुआ है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो ये भी एक हम तरीका बोल सकते हैं सल्यूट सॉल्वेंट को पहचानने के लिए कि सोल्यूशन में जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सोल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा हो तो वो होगा सॉल्वेंट, और जिसका फिजिकल स्टेट चेंज हो, डिफरेंट हो, तो वो होगा सल्यूट। ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें कई बार हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखते हैं। जैसे एक बार हम टाइप्स ऑफ 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं, एक बार टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं, एक बार टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में एक्वस सोल्यूशन एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या? तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हमें बेसिस समझना है, किसके बेस में ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ जो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन किसके बेसिस में है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट की बेसिस पे क्लासिफिकेशन ये किया गया है कि फिजिकल स्टेट्स बच्चों पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस।
तो सॉल्वेंट लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, सॉल्यूट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो इसके बेसिस में 9 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख के रखा है, देखते हैं कैसे समझते हैं इसको। जैसे गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अब गैसेस सॉल्यूशन में हमें पता है कि गैसेस सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसका सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा, सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, गैस होगा। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, लिक्विड होगा। क्योंकि अभी भी हमने डिस्कस किया है कि सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है, सिमिलर फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का भी होगा। फिजिकल स्टेट है सॉल्वेंट का, वही होता है जो सॉल्यूशन का होता है। तो ये लिक्विड हो गया। अब सॉलिड सॉल्यूशन होगा तो उसका सॉल्वेंट जो है हमेशा क्या होगा, सॉलिड ही होगा। चेंज क्या होता है, सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ गैस में गैस सेम हो गया, लेकिन लिक्विड और सॉलिड क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गैस में गैस डिजॉल्व हो सकती है, ठीक है, गैस में लिक्विड डिजॉल्व हो सकती है, गैस में सॉलिड डिजॉल्व हो सकती है। अब इसके एग्जांपल लेते हैं तो कुछ समझ में आए। मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, गैस में गैस डिजॉल्व हो, अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हम डिजॉल्व कर दें, मिक्स कर दें तो होमोजेनस मिक्सचर में हो जाएगा। कहीं से हमें N2 और ऑक्सीजन O2 अलग अलग नहीं दिखते हैं। एयर एक मिक्सचर होता है जिसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं और वो सभी गैसेस होमोजेनस मिक्सचर में हो रहती है। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे घर तरफ ऑक्सीजन के अमाउंट ज्यादा है और हमारे पड़ोसी घर तरफ ऑक्सीजन के अमाउंट कम है, ऐसा नहीं होता। होमोजेनस मिक्सचर है, एक प्लेस में है तो एयर का जो कंपोजिशन है वो इवन है। ठीक है, उसी टाइप से गैस सॉल्वेंट है और सॉल्यूट लिक्विड है। तो लिक्विड प्रेजेंट इन गैस, लिक्विड प्रेजेंट इन गैस में अगर हम देखें तो वाटर वेपर है, ह्यूमिडिटी है। ठीक है, वाटर वेपर में जो मेन कंपोनेंट है, लार्जर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एयर है, और जो स्मॉलर कंपोनेंट है वो वाटर वेपर है। तो लार्जर कंपोनेंट गैस में, स्मॉल कंपोनेंट यानी लिक्विड वेपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये हम बोलेंगे इसको कि ये लिक्विड प्रेजेंट है गैस में। तो वाटर वेपर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई। एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया है, क्लोरोफॉर्म का दिया है कि क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व हो। ठीक है, उसी टाइप से गैस में अगर सॉलिड डिजॉल्व हो तो गैस में सॉलिड डिजॉल्व हो, जैसे इसका एग्जांपल है स्मोक, डस्ट प्रेजेंट इन द एयर। अब जैसे स्मोक है, स्मोक में धुआं होता है, जो फ्यूम होता है वो एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड या डिफरेंट गैसेस हैं, और उस गैस में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में हो गए। अब वो कम अमाउंट में होते हैं तो इसलिए वो सॉल्यूट हो गए, और जो मेन अमाउंट है यानी गैस है वो सॉल्वेंट हो गया। तो इसके स्मोक, डस्ट ये सब इसमें इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसी टाइप से बच्चों हम बात करते हैं लिक्विड सोल्यूशन की। तो लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा, ठीक है, हमेशा लिक्विड रहेगा। चेंज क्या होगा, सॉल्यूट, गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। गैस है तो O2 डिजॉल्व इन H2O। जो वाटर है, वाटर में कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन किस टाइप यहाँ पे कैटेगरी में आ जाएगी, एक लिक्विड सोल्यूशन है जिसमें गैस सॉल्यूट है, ऑक्सीजन सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। अब ये डिजॉल्व ऑक्सीजन ही एक्वेटिक एनिमल के ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करती है। इसी टाइप से अगर लिक्विड में लिक्विड डिजॉल्व हो, यानी दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो जैसे इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर, इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। तो इथेनॉल और वाटर का अगर मिक्सचर होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा, तो हम बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सोल्यूशन है। इसी टाइप से बच्चों बात करें कि लिक्विड में अगर सॉलिड प्रेजेंट हो, लिक्विड में सॉलिड प्रेजेंट होती है, इसका तो बहुत अच्छा एग्जांपल अपन लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा इसी का एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल ले रहे हैं, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, तो शुगर कैसा हो गया, सॉलिड हो गया, और ये इसलिए सॉल्यूट हो गया, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट हो गया। अब आगे देते हैं सॉलिड सोल्यूशन। अब सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड रहेंगे और सॉल्यूट गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर सॉलिड में गैस डिजॉल्व है तो गैस डिजॉल्व है। अब बच्चे बोलेंगे कि गैस कैसे डिजॉल्व होती है, तो एक टर्म बच्चों अभी हमें इसी क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में ही पढ़ते हैं। आगे हम चैप्टर मिलेगा जिसमें हम सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, एडजॉर्प्शन। सॉलिड मटेरियल की टेंडेंसी होती है कुछ गैस को एब्जॉर्ब कर ले, अपने सरफेस में एक्युमुलेट कर ले। तो उसी टाइप का एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस किसी मेटल सरफेस में अगर एब्जॉर्ब हो जाती है, वहां पे मोर कंसंट्रेटेड हो जाती है, तो वो एक टाइप का सोल्यूशन बनता है। उस सोल्यूशन को बोलेंगे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे गैस है, और जो मेटल है, मेटल का सरफेस है वो सॉलिड है। अब मेटल का सरफेस ज्यादा होता है इसलिए सॉल्वेंट हो गया, अब गैस की कंसंट्रेशन कम होता है इसीलिए सॉल्यूट है।
सेकेंड, सॉलिड में लिक्विड डिजॉल्व हो। अब सोडियम में अमलगम और मरकरी डिजॉल्व हो। ठीक है, पता होगा कि मरकरी जो है, मरकरी कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो लिक्विड क्या है, लिक्विड सोडियम यहाँ पे सॉलिड हो गया और लिक्विड यहाँ पे अमलगम हो गया। तो ये अमलगम सोडियम के साथ डिजॉल्व होते हैं, तो इस टाइप का ये सोल्यूशन बनता है। नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का जनरली कई बार हमें दिमाग में आता है कि सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन नहीं होता, यानी सॉलिड सोल्यूशन नहीं हो सकता। सॉलिड भी सोल्यूशन है, जैसे एलॉय है, जैसे ये एलॉय है, तो ये एलॉय ये एक सॉलिड सोल्यूशन होगा जिसमें दो मेटल को हम होमोजेनियसली मिक्स करते हैं। अब दोनों मेटल क्या है, सॉलिड होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड है, तो दोनों मेटल सॉलिड है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सोल्यूशन। तो इतने 9 टाइप के सोल्यूशन हो गए स्टूडेंट्स। अब सोल्यूशन के टाइप्स के बाद अब आगे हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म। तो ये पार्ट फर्स्ट को हम ले लेते हैं। डिफरेंट पार्ट्स में हम इस चैप्टर को देखेंगे। तो ये पहला पार्ट था, इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसको हमने जस्ट स्टार्ट किया है। आगे हम इसकी डीप में स्टडी करेंगे, बहुत सारी बातों को देखेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को सोल्यूशन चैप्टर को क्लियर करना है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकता है और इसके चैप्टर को हम कंटिन्यूसली डिफरेंट पार्ट्स में आगे चलते रहेंगे और फिनिश करेंगे। फिर लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था सॉल्यूशन से, तो आज ये इंट्रोडक्शन हो गया है। कल से इसकी स्टडी हम और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।